मैं कीर्ति और परख कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, परख कार्यक्रम वो है जिसमें हम सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे और उनकी राजनीति में परख जांच करेंगे। मतलब पूरी जांच की जाएगी, क्या वाकई जनता के जो मुद्दे हैं उनको राजनीति में उतनी अहमियत मिल रही है जितनी जरूरत है और जनता वाकई में खुश है कि नहीं। और आज देखिए, बिल्कुल सीधी-सी बात है, हम यूपी यूके की बात करें, हमारा चैनल भी यूपी यूके का है और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज हमारे बहुत ही माननीय जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ये पहले हमारे साथ गेस्ट हैं और देखिए, बिल्कुल भी देरी ना करके हम सीधा मुद्दे पर चलते हैं। और देखिए, यूपी की अगर बात कर लें तो यूपी में जो सबसे बड़ी चीज आज के दिन में चल रही है वो है बरेली में हुए दंगे। मुसलमान और हिंदुओं के बीच में दंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, महाकाल, बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ, सब यही चल रहा है। पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं और लगातार इस पर जो है बहुत ही ज्यादा जो है वहां पर दंगों का माहौल हो गया है। और देखिए, इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं कांग्रेस से पंकज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से कृष्ण कुमार जी जुड़े हुए हैं और सपा से हमारे साथ नीरज त्यागी जी जुड़े हुए हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले बीजेपी से कृष्ण जी का रुख कर लेते हो। कृष्ण जी, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश के ट्वीट आ रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है और जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत है। क्या वाकई में लाठीचार्ज करना गलत था? कीर्ति जी, जिस प्रकार का माहौल था और जिस प्रकार की नारेबाजी थी और जिस प्रकार पुलिस पर पथराव था, तो लाठीचार्ज नहीं तो क्या आरती उतारी जाएगी? कुल मिलाकर के आप संविधान के दायरे से बाहर जाकर आचरण करेंगे और पुलिस को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से अपेक्षा करेंगे कि वो आपको माला पहनाएगी। आप अगर पत्थर फेंकेंगे तो डंडे खाएंगे। और वही उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी कृष्ण जी, देखिए, अखिलेश यादव जी का ये ट्वीट था तो जरा नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, अखिलेश जी ने कहा था कि अगर बिना लाठीचार्ज, अगर लाठीचार्ज करती है तो सरकार नाकाम है, सरकार को चाहिए कि लाठीचार्ज ना किया जाए। अब देखिए, दंगे हो रहे हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के जो मुस्लिम युवा है नमाज अदा करके सीधा निकले हैं, शरारती तत्व थे, सीधा साफ पता लग रहा है। बिल्कुल जो है साजिश करार दे दिया गया इस चीज को। तो अखिलेश यादव जी का ये कहना कि सरकार नाकाम है, कहाँ सही है? देखिए, इसमें पहले तो जो मैंने आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से जो कल से अब तक देखा है और जो नोटिस किया गया है कि वो लोग जो है नमाज, पहले नमाज का था, नमाज अदा करने के बाद कोई ज्ञापन देने की बात थी मौलवी साहब के नेतृत्व में, तो ज्ञापन देने की जाना चाह रहे थे, लेकिन उसी को प्रशासन ने उनको कहा कि अब नमाज करके घर चले जाइए, जो जैसा आपके चैनलों ने दिखाया। और जहां तक आई लव मोहम्मद साहब का सवाल है, देखिए, तो मान लिया भगवान का या जिसका भी जो मजहब है, जो जिसमें आस्था रखता है, वो उसको आई लव कहे तो उसमें तो कोई बुराई है नहीं। उसमें तो कोई भी किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। चाहे हम अपने भगवान देवी देवता को मानते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, तो वो तो अपने धर्म मजहब के लिए कोई भी कह सकता। हाँ, अब आइए उन्माद पे। अगर देखिए दंगे की स्थिति आई तो वहां का लोकल प्रशासन को जब फीडबैक थी, एलआईओ की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, तो उन्हें पहले ही उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लाठी भाजने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, उसको पहले ही कंट्रोल कर लेते। लाठी भाजने की आवश्यकता में अफरा तफरी जो मची है, जो इसको इतना बड़ा मतलब बनाया गया है, ये प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन ने इसको भड़काया। बात ये है कि लाठीचार्ज से पहले पथराव हुआ है और वो पत्थर सड़कों पर पहले से ही मौजूद थे, वहां पर इकट्ठे किए गए थे। किसकी साजिश है? क्या ये मौलाना की साजिश है? नहीं, देखिए, जब होता है, जब भीड़ होती है कहीं भी, जब भीड़ होगी तो उसमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, ये हो सकता है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। 4 लोग नुकसान करते हैं, बाकी लोगों का नुकसान जो है 4 लोगों की वजह से सबको झेलना पड़ता है। ये तो होता ही है, जहां पब्लिक इकट्ठा होती है वहां ऐसा तो होता ही है। लेकिन प्रशासन अगर चाहता और अपनी नाकामी को छिपाना चाह रहा है प्रशासन, और चाहता तो उसको कंट्रोल कर लेता। ये नौबत आती ही नहीं भाई। उनके धर्म गुरुओं से, उनके लोगों से, 10 लोगों से बैठ के बात करता, डीएम करता, एसएसपी करता वहां का,
लोकल प्रशासन अगर बात करता, उन लोगों को समझाया जाता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, और जो लोग करने वाले थे उनको भी मौका नहीं मिलता। अब ये बात भी कैसे तय मान ली जाए कि ये उन्माद जो है उन्हीं लोगों ने किया है कि सत्ताधारी पार्टी ने करवा दिया गया है, ये भी कैसे मान लिया जाए? जी, तो मतलब आपका सीधा-सीधा ये कहना है कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा करवाया गया कदम है एक तरीके से इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्ट रूप से नहीं तो इनडायरेक्ट से। देखिए प्रशासनिक जरा हम ताकत है, सत्ता है, वो अगर उसको कंट्रोल नहीं करने में असमर्थ हैं, तो फिर किसकी गलती है? अब आप जी। चाहे ये होने के बाद आप उन पर कोई भी कार्रवाई करें, कुछ भी करें, अब क्या होगा? और दंगा जो है, दूसरी चीज, ये इस तरह के दंगे जो है एक कौम को, एक आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सभी कौम को, सभी धर्म को, जो लोग वहां रह रहे हैं सभी को नुकसान पहुंचाते। दंगा किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। जी, जी, जरा पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, कांग्रेस इतना अभी इसमें खुलकर सामने नहीं आई है, और जो कांग्रेस के जो नेता वगैरह जिनका बयान सामने आ रहा है, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इसको बहुत ही निंदनीय कार्य बता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, और वहीं जो दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता है, वो सीधा-सीधा ये कह रहे हैं, अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए ये दंगा जो है बिल्कुल गलत चीज नहीं, बिल्कुल सही जो है लोगों ने करा। जी, पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को शुरू से बताना चाहता हूँ। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि यह जो देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता से ओतप्रोत लोग रहते हैं। यहाँ हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, मानना और उस आराध्य देव को पूजने की स्वतंत्रता है। फिर वो चाहे आई लव मोहम्मद हो या फिर वो चाहे आई लव महाकाल हो। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के धर्म को रोकने के लिए या पूजन रोकने के लिए कहीं पर कोई अध्यादेश लागू नहीं होता। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म की पूजा करते हुए किसी अन्य धर्म की भावनाओं को आहत करना कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत विरोध माना जाता है। अगर इस स्थिति में हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो आई लव मोहम्मद बोलता हो तो यकीनन बोले, उसको स्वतंत्रता है, और कोई व्यक्ति आई लव महाकाल बोलता हो तो वो भी बोले, उसको स्वतंत्रता है। लेकिन उसे इस बात का मनन करना चाहिए कि हमें मोहम्मद साहब के उसूलों पे चल रहे हैं या नहीं, या हम भगवान श्री महाकाल के उसूलों पे चल रहे हैं या नहीं। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राहुल गांधी जी का एक सीधा फंडा है कि हम नफरतों के बाजार में मोहब्बतों की दुकान खोल रहे हैं। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ईश्वर को पूजना, परख पाना और उनकी उपासना करना और उनसे मोहब्बत करना एक मोहब्बत का ही दुकान खोलने जैसा आयाम होता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं ना कहीं इस तरह की कोई बात करते हैं, कहीं ना कहीं कोई बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं मानवीय उसूलों का उल्लंघन होता है। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर को आराधना करना, मानना, सम्मान देना, ईश्वर की उपासना करना, ये सब इस देश के अंतर्गत आता है। और ईश्वर को मानना के अलावा कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाना, विवाद स्थिति करना, ये इस देश के संविधान के विरुद्ध होता है। अतः हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी पंकज जी, एक बार कृष्ण जी का रुख कर लेते हैं। कृष्ण जी, देखिए, जैसा कि आपने सुना अन्य प्रवक्ताओं को, उनका सीधा-सीधा ये कहना था कि जो सरकार की साजिश है कहीं न कहीं, और कहीं न कहीं जो ये चीज़ है आई लव मोहम्मद और ये जो चलाया हुआ है आई लव महाकाल, ये चीज़ें जो हैं जेन्युइन है, अपने धर्म के प्रति अगर आप प्यार जता रहे हैं तो कहीं भी बुरी चीज़ नहीं है। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव योगी जी, जिनको भी हम प्यार करते हैं हम अपना प्यार जता सकते हैं, लेकिन क्या दिखावा करना ज़रूरी है? कृष्ण जी। कीर्ति जी, आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति नहीं है, बाकी आई लव महाकाल या आई लव शिव जी से किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आई लव मोहम्मद बोलना और पुलिस पर पत्थर मारना। अगर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, बाहर आकर पुलिस पर पत्थर मारते हैं, ज्ञापन का नाम लेते हैं, ट्वीट एडवांस में डिजाइन करते हैं, अरे भाई एजेंडा समझ में आता है। ये 4 सितंबर को जन्मा विवाद है, और जब बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर ओवैसी जिनकी की पश्चिमी सीमांतर बिहार में 4-5 विधायक पिछले चुनाव में आ गए थे, अब मुसलमानों के वोट को लामबंद करने के लिए देवबंदी और बरेलवी में से देवबंदी उनके काबू नहीं आए, उन्होंने उनको नेता नहीं माना, तो बरेलवियों में तौकीर रजा के कंधे पर हाथ रखकर ये सारा असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में अपना वोट बैंक जमाने का खेल है। आपके परख कार्यक्रम में आप परख लीजिए, इस सारे के पीछे मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करके ओवैसी बिहार में अपनी जमीन जमाना चाहते हैं, और उसके कारण ये सारा विवाद जन्मा है।
आई लव मोहम्मद से पीछड़ी है। पुलिस पर पत्थर मारेंगे तो पुलिस प्रतिक्रिया में डंडे मारेगी, फिर उस वीडियो को दिखाएंगे, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है बताएंगे, और ये सारा एजेंडा सोचा समझा है। जिन गलियों में पत्थर मारे गए वहां पत्थर के कट्टे भर भर कर रखे गए, सारे वीडियो सबके सामने आ रहे हैं। अब ये मानवता की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, तो धर्मनिरपेक्षता तो 1974 में इंदिरा जी ने आपातकाल के समय बना दिया था, तब से हम तो धर्मनिरपेक्ष ही हैं, लेकिन फिर भी दंगे तो हो रहे हैं। धर्म का कौन कितना सम्मान कर रहा है? कश्मीर में तो चुनकर बोला गया था, कश्मीरी हिंदुओं बहन बेटियों छोड़ जाओ और कश्मीर छोड़कर चले जाओ या कुर्बान हो जाओ। ये सारी बातें देश समझता है, और इसके पीछे चाहे मुलायम सिंह जी के बेटे या अखिलेश जी हैं, वो कितनी भी बातें करें, सच्चाई एक ही है कि बिहार में चुनाव है, बिहार यूपी एडजॉइनिंग राज्य है, और देवबंदियों ने साथ नहीं दिया, इसलिए बरेली के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं ओवैसी, माहौल खराब करना चाहते हैं ओवैसी, और बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करके अपने 5-7 विधायकों को 10-15 में बदलना चाहते हैं। पर कार्यक्रम में ये बात तो है सच, बाकी सब राजनीतिक विवाद संवाद चर्चा होती रहे। कृष्ण जी, अभी नीरज जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, तो ये सब दुर्घटना घटी, साजिश हुई, ये जो दंगे भड़के, ये सब सरकार की नाकामी। क्या आप वाकई मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है? देखो कीर्ति जी, हमारे देश में 1947 में जब हम आजाद हुए, 48 में कबायलियों ने हमला किया, तब से लेकर आज तक कश्मीर में सर्वाधिक सेना पोस्टेड है, फिर भी आतंकवादी घुसते हैं। तो ये जो अंदर बैठकर साजिश होती है, ये जो धर्मस्थल मस्जिद में बैठकर पत्थर मारने की प्लानिंग होती है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? बाहर आने पर ही तो एक्शन होगा, और बाहर आने पर जो एक्सपोज हुए उन पर एक्शन हो रहा है। ये वोट बैंक की सहानुभूति के लिए अखिलेश जी को ऐसा बोलना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, सच्चाई वो भी जानते हैं, उनके प्रवक्ता भी जानते हैं, पर मजबूरी ये है वोट बैंक खिसक नहीं जाए, इसलिए इस प्रकार की भाषा बाकी दलों को बोलनी पड़ रही है। जी जी जी, नीरज जी, कृष्ण जी ने तो बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है जो है अखिलेश जी जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनका जो ट्वीट आया वो सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति थी कि जो उनके वोटर्स हैं वो बचे रहे, और किसी न किसी तरीके से जिस एक पक्ष को, जो कोई ना कोई, हर एक राजनेता जो है किसी न किसी एक पक्ष पे पहले निशाना बनाता है कि उसको उसका वोट बैंक मुझे मिले। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी का इस पक्ष को लेकर के वोट बैंक और वोट बैंक की राजनीति अखिलेश जी कर रहे हैं। जी नीरज जी। देखिए, सबसे ज्यादा आज का नहीं, मैं पुराने टाइम का बता रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न केंद्र में थी न प्रदेश में थी, सबसे ज्यादा दंगों का अगर कोई फायदा लेता है तो वो भारतीय जनता पार्टी लेती है। दंगे करवाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे कराना, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ये इनकी पुरानी नीति। अब पुरानी बातों को हम करें कि 70 में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ। अब आज जो सरकार है, जो केंद्र के अंदर है या प्रदेश के अंदर है, आज नेतृत्व उसका है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। बॉर्डर से अगर अभी बात कर रहे थे श्रीनगर की, जम्मू की, अगर बॉर्डर से कोई आदमी अंदर आता है तो वो सरकार की नाकामी की वजह से आता है बॉर्डर से अंदर, या यही उत्पन्न हो जाता है, वो यही पैदा हो जाता तो उसको ढूंढिए, उसको ढूंढ के उसका एनकाउंटर करिए। कहां से आते हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? आपकी फोर्सेस क्या कर रही हैं? और उसके बाद ये छोटी सी घटना, अगर ये यहाँ पे कोई घटना घटी है तो उसको, दंगे को मैं फिर कह रहा हूं, दंगा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। उसका माहौल, एक शहर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए, और जिसने भी किया उसकी कार्रवाई, प्रशासन उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए। निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो दोषी है और जो उसमें आइडेंटिफाई होता है उस पर कार्रवाई हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासन की भी जांच ये होनी चाहिए कि प्रशासन ने अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभाई कि नहीं निभाई। नीरज जी, आप ये मानते हैं कि मौलाना तौकीर रजा, जिनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, कि उनका हाथ था हिंसा भड़काने में, उन्होंने ही वहां पर भीड़ एकत्रित करवाई थी? बिल्कुल उन्होंने ही बोला था कि नमाज के बाद हम लोग ऐसे करेंगे। ये तो देखिए, अगर मौलाना तौकीर रजा जो है इसके लिए जिम्मेदार है?
देखिए, सुबह से शाम तक अगर पूरे न्यूज चैनलों को आप अगर देखते हैं, मैं तो देखता हूं, अगर किसी न्यूज चैनल को देखते हैं तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता हैं जो सुबह से शाम तक दंगा भड़काने का काम करते हैं, उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है और ना कोई कार्रवाई करता। नीरज जी ये छोड़िए, बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रही, नेताओं की बात नहीं कर रही, मैं मौलाना तौकीर रजा की बात कर रही हूँ कि उनको आप मानते हैं कि वो उस चीज में जिम्मेदार हैं कि नहीं? नहीं, जब तक सारी रिपोर्ट साक्ष्य नहीं आ जाए तो मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। देखिए, उनके तो बयान बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ बयान दिया है और हालांकि वीडियो बना के भी शेयर किया था, उन्होंने वीडियो बना के शेयर किया था। अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने ज्ञापन देने की बात की है, ज्ञापन देने की अपील की है, इस तरह का अभी कोई बयान नहीं आया है। उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद में जो लगता है वो कार्रवाई होगी। जी पंकज जी देखो कीर्ति जी, मैं नीरज जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही हैं? अरे भाई, वो हमारी है। अपनी भाषा में उन्हें अपना मानना शुरू करिए। दूसरी बात, सिक्योरिटी एजेंसियां आप और हम में से ही, हमारे परिवार से ही बच्चे काम कर रहे हैं वहां पर, और मस्जिद के अंदर साजिश कर रहा है कोई मौलाना, बाहर भीड़ इकट्ठी कर रहा है, पत्थर मार रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी कार्रवाई तो कर ही रही है। उसके लिए सहानुभूति के संदेश अखिलेश जी दे ही रहे हैं। मूल बात पर आइए, सिक्योरिटी एजेंसियों पे तोहमत लगा के राजनीति मत करिए। राजनीति सीधे तौर पर इस बात की है कि बिहार के चुनाव में इस घटना का जन्म 4 सितंबर को होता है, 4 सितंबर 2025 को, और उसके बाद साजिश रची जाती है। ओवैसी का टीम आता है, उसके बाद तौकीर रजा साजिश को इम्प्लीमेंट करते हैं। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ रहा है। फिर भी अगर राजनीति के लिए हमें, अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए हमें शब्दों की जलेबी बनानी पड़ रही है, तो ये हमारी मजबूरी है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां देश के लिए काम करती हैं, उन पे तोहमत लग सकती है, उनके काम की पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठ सकता, वो ईमानदारी से काम कर रही है। और योगी जी को कमजोर, बदनाम सिद्ध करने के वक्तव्य अखिलेश जी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके रहते यूपी में अखिलेश जी की दाल नहीं गल रही, इसलिए वो योगी जी पर इस प्रकार की तोहमत लगा रहे। और कोई कहना नहीं है तो दंगे को ही अपनाना है। जी कृष्ण जी, देखिए जरा पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आज ही योगी जी का बयान आया था और योगी जी ने साफ कह दिया कि मौलाना साहब शायद भूल गए थे कि यूपी में किसका शासन चल रहा है। यानी कि वो अपनी कानून व्यवस्था से इतने खुश हैं कि उन्हें पता है कि अगर यूपी में कुछ भी होता है तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी। क्या वाकई योगी जी के इस बयान से सहमत है पंकज जी? देखिए, मैं किसी भी बयान से सहमत और असहमत नहीं हूं। मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूं। जो यह विषय है उस विषय पे बात की जाए। मैंने मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी सुना। मेरे साथी प्रवक्ता किसी भी विषय पे बोलते बोलते कभी कश्मीर चले जाते हैं, कभी 1947 में चले जाते हैं। यथार्थ समस्या पे बात की जाए, बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि राजनीति का धर्म होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति होना कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जब जब धर्म के अंदर राजनीति हुई है तब तब नैतिक पतन हुआ है, तब तब मानवीय पतन हुआ है, तब तब सामाजिक पतन हुआ है। और मेरा बारंबार यह कहना है कोर्ट पर जनेऊ ऐसी करनी है। जामा मस्जिद के इमाम का फतवा किसने शुरू कराया था? देखिए, आप चुप कराइए, मैंने चुपचाप सुना है। मैं आदरणीय आपको अरे मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चुप रहूंगा, पर आपने धर्म का हवाला दिया, शुरू किसने किया था? कृष्ण जी, आप भी क्वेश्चन कीजिए, एक बार पंकज जी को बात पूरी कर लेंगे। पहले आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। मेरा ये जी पंकज जी बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि बाकी प्रवक्ता आपके हिसाब से बाकी प्रवक्ता तो कहीं और जा रहे हैं, कश्मीर में जा रहे हैं या कुछ और निकाल कर। एक बार आप अपने जो विचार है वो अच्छे से रखिए, खुल के रखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो विषय है जिस पर आप लोगों ने डिबेट रखी है, इसके अंतर्गत यह कहना बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप भगवान श्री मोहम्मद साहब को मानते हैं तो उनके त्याग को मनन करते हुए इस बात को अंदर रख लेना चाहिए कि समाज को, देश के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को और इस ब्रह्मांड के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने किस तरीके से त्याग और बलिदान का जीवन जिया। और ठीक वैसे ही जो लोग भगवान श्री महाकाल को मानते हैं या भगवान श्री महादेव की उपासना करते हैं, उन्हें भी इस बात का मनन करना चाहिए कि समुद्र मंथन के समय निकलने वाले विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण करके किस तरह नीलकंठ की भूमिका में आए।
तो मेरा ये कहना है कि आई लव महाकाल और आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद मानने के साथ साथ उनके नियमों, उनके आचरणों और उनके विचारों पर हमें चलना बहुत जरूरी है। अगर हम उन पे चलेंगे तो ये नहीं होगा कि आई लव महादेव, बल्कि ये होगा कि महादेव जी लव्स यू, मोहम्मद जी लव्स यू। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कहीं भी पोस्टर्स लगा ले, हम कहीं कुछ भी कर ले, ये आपके मन की उपासना है, आप चाहे माने कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि हमें हमारे देश के अंदर जितना भी कार्य करना है, जितनी भी ऊंचाइयां छूनी है, वो देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरो करके ही आगे चलना है। आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से एशिया का सुपर पावर चीन हमको घेरने का प्रयास कर रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे देश भी हमारे सामने आंख मिलाने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हमें सभी समुदाय के लोगों को एकता और अखंडता में सजीत होकर के और देश के साथ एकजुट होकर खड़े होकर के बताए, हमारे धर्म गुरुओं के बताए हुए सिद्धांतों पे चलते हुए अपने धर्म की उपासना करनी है और देश में एकता, अखंडता और शांति बनाए रखनी है। जी पंकज जी, आप भी थोड़ा अपने टॉपिक से थोड़ा अलग हो गए थे। जैसे आपने बोला कि आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में भारत को आंख दिखाने वाला कोई भी देश नहीं है। इस बात से कृष्ण जी बिल्कुल मेरी बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे और बिल्कुल सहमति भी जताएंगे कृष्ण जी कि आज की तारीख में अगर भारत को आंखों से आंखें मिला के अगर देख पा रहा है तो आज की तारीख में वो भारत का निर्माण हो चुका है। और देखिए कहीं ना कहीं, देखिए पंकज जी आपने सही बात बोली कि जो राजनीति है उसमें धर्मों को कहीं ना कहीं नहीं मिलाना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे थे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए आंख दिखाने का अर्थ यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे देश पर टैरिफ वॉर के माध्यम से और उसके अलावा ये HB1 के माध्यम से जो हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमको मानसिक रूप से प्रताड़ना देने का प्रयास कर रहा है, यह स्थितियां नहीं बननी चाहिए। जिस तरीके से वो हमको प्रेशर बना रहा है कि रूस से आप तेल ना लो, आप इससे ये ना लो, आप उससे वो ना लो। शायद आपने ये नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ये भी बोला कि मोदी के साथ, भारत के साथ हमें संबंध अच्छे बनाने की जरूरत है। भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तभी आगे विकास होगा। व्यापारिक संबंध। मेरा यह कहना स्पष्ट है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। क्या उसने अपने टैरिफ को हटाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चालू डिबेट में, क्या उसने अपने टैरिफ को हटाया? क्या उसने अभी वो जो 80-88 लाख रुपए का जो उसने अपनी तरफ से शुल्क लगाया है वहां के भारतीय रहवासियों को उन पर रियायत दी? मेरा ये कहना है कि हमें हमारी ताकत को बना के रखना है। हमें एशिया के सुपर पावर चीन को पीछे करते हुए अपने आप को पावरफुल तरीके से सामने रखना है। और जिस विश्व गुरु के धर्म उद्घोष के साथ हमने 1947 से लेकर आज तक का सफर शुरू किया है, हमें उस विश्व गुरु के सिंहासन पे विराजमान होना है, यह सोच के ही हमें कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, विश्व गुरु अगर हमें बनना है तो बिल्कुल हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और टैरिफ के ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया वो कहीं ना कहीं इसी चीज पे आता है। चलिए अब हम एक बार इस चीज को छोड़ते हैं। देखिए आत्मनिर्भर वो बात अलग है, ट्रंप ने टैरिफ लगाया वो बात अलग है, लेकिन अब हम हमारी देखिए मौलाना तो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कृष्ण जी, तो साफ साफ पता लग रहा है 14 दिन को उनको जेल में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं हमें साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो रजा साहब है, जो मौलाना साहब है, वो इस घटना के पीछे जिम्मेदार है। देखो कीर्ति जी, हमारे देश का जो विपक्ष है वो इस समय मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर, योगी जी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहा है, इसलिए सांप्रदायिक उन्माद की बातें करता है। अभी नीरज जी ने और पवन जी ने कहा कि बीजेपी ने दंगों का लाभ उठाया है। अरे भाई, दंगों के प्रणेता कौन थे और उनका लाभ भाजपा को क्यों मिला, ये भी तो चिंतन कर लो। हमने तो, इस देश की जनता ने तो गांधी जी के कहने पर ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान हर मंदिर से गाया है, लेकिन कभी किसी मस्जिद से यही गीत नहीं गाया गया जो गांधी जी का कहना ही नहीं माना गया। कुल मिलाकर एक तरफा प्यार नहीं चलता है, ये वन साइडेड लव है। अगर कोई बोलता है आई लव मोहम्मद, किसी को पीड़ा नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने वाला देश की पुलिस को पत्थर मारता है, ये एक्सेप्ट भी नहीं है। इस बीच में जो अंतर है उसको विपक्ष वोट बैंक के चश्मे से देखने के कारण समझ नहीं पा रहा है, और यही कारण है। चीन का हवाला दिया पंकज जी ने। अरे भाई, चीन के साथ
जब हमारा डोकलाम हो रहा था उससे पहले तक तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में बैठकर गुप्त समझौता कर रहे थे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच। वो पब्लिक डोमेन में ला दीजिए, आपने क्या समझौता किया था। कुल मिला के कांग्रेस करे तो पुण्य और भाजपा बोले तो पाप, ये तो चलने वाली बात नहीं है। और यही कारण है देश की जनता कांग्रेस को लगातार 100 से नीचे रख रही है। 3 चुनाव हो गए, कांग्रेस 99 पे पहुंच के अपनी सफलता का बखान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 आती है तो बोले हमने घटा दिया है। भाई हटाया है, हटाया नहीं, हटाने के लिए जो करना चाहिए वो आपसे होता नहीं। और जिस प्रकार का षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है वो देश के हित में नहीं है। वोट पर जनेऊ पहनना धर्म का प्रदर्शन नहीं है, मंदिर मंदिर घूमना धर्म का प्रदर्शन नहीं है। वोट की राजनीति के लिए धर्म का आडंबर कौन नहीं लेता। और दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के इमाम के फतवे कौन जारी करा रहा था, किससे छुपी है बातें। ये सारी बातें देश जानता है, इसीलिए विपक्ष की बातों पर देश की जनता को भरोसा नहीं। आज विपक्ष कमजोर है, उसका मूल कारण यही है कि विपक्ष की कथनी और करनी में अंतर है। खुद करे तो ठीक है और बीजेपी वही करे तो पाप है। ये परिभाषा अब देश की जनता को स्वीकार नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो सबको होना पड़ेगा, अगर धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति कोई कर रहा है तो फिर सब करेंगे, ये छूट भी सबको मिली। जी जी जी, नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, विपक्ष की यूपी में विपक्ष अखिलेश जी हैं, सपा है, तो कहीं ना कहीं वाकई में कथनी और करनी में अंतर है, कहते कुछ है और करते कुछ है। देखिए, पहले तो ये बहस जो है आपकी, ये चली गई इंटरनेशनल लेवल पे, चली थी प्रदेश लेवल से चली गई इंटरनेशनल लेवल पे। आज जो बहस का जो आपका मुद्दा था वो पीछे चला गया। ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इसे फिर किसी दिन करना आप आराम से। अभी जो को मैं वापस ले आई हूँ, बिल्कुल उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम जिस मुद्दे पे आए थे। देखिए जरा क्या होता है ना, बातें चलती हैं तो बातें दूर तक जाती हैं। अभी भाई साहब कृष्ण जी ने कहा कि बिहार का चुनाव और ओबीसी का जो जिक्र इन्होंने किया, ओबीसी कौन है? ओबीसी कौन है? ओबीसी बीजेपी का एक एजेंट है। ओबीसी बीजेपी उसको आगे बढ़ाती है, वोट कटवाती है, जिससे कि और पार्टियों का नुकसान हो जाए। समाजवादी पार्टी का वोट कम कर दे, कांग्रेस का वोट कम कर दे। ओबीसी को अपने बुलाए नहीं लड़ता। ओबीसी को सब यहाँ का टोटल मुसलमान जान चुका है कि ओबीसी। नीरज जी तभी ओबीसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, तभी उनको चिट्ठियां लिख रहे थे कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लो। देखिए, कोई गठबंधन में शामिल वो चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो उस कंडीशन के आधार पर कभी गठबंधन में आएंगे ही नहीं। वो कंडीशन ही ऐसी लगाते हैं। और वो तो ये हम नहीं, ये सब जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उनकी फंडिंग से चुनाव लड़ते हैं। खैर ये बात हम नहीं कह रहे। नीरज जी देखिए, बात ये चल रही थी, उन्होंने बात जो बोली वो ये थी कि ओवैसी के जो मौलाना है कहीं ना कहीं बरेली, आप ये बताइए मुझे, बरेली के दंगे से बरेली के जो बरेली के अंदर हुआ है घटनाक्रम, उससे बिहार के चुनाव या बिहार का इतना इसका क्या मतलब है भाई? अभी बात जो है बरेली पे ही करें तो अच्छा रहेगा। जी कोई नहीं, हम बरेली पे आते हैं। तो बरेली पे देखिए, आपने तो बिल्कुल बोल दिया था कि मौलाना तोकीर रजा जो है वो बिल्कुल, अभी हम उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। उनको 14 दिन की जेल हो चुकी है, लेकिन उस पर फिर भी आप कोई बयान नहीं देना चाहते कि वो गलत थे कि नहीं थे। उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो साफ आप मेरे से जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं अभी तक उनका प्रूफ के साथ कोई ऑडियो वीडियो आया नहीं है, एविडेंस के साथ नहीं आया है। तो आप इस बात को भी नहीं मानते कि मौलाना ने ये बोला था कि शुक्रवार की जो नमाज होगी उसके बाद लोग इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे हुए भी? हाँ, उसमें इकट्ठे होंगे। और हम उसमें ये भी दिया है, उन्होंने बोला है इकट्ठे होंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे और ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदया के लिए ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन की बात थी। उसी बीच में पुलिस माइक पे कहती है कि सब लोग अपने घर चले जाइए, यहाँ इकट्ठा मत होजिए। अरे ज्ञापन देना चाहते थे, ज्ञापन दिलवा देते, उनका क्या हो गया ज्ञापन दिलवाने में? 7-8 लोग जाके ज्ञापन दे आते, इतनी भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये बात भी हो सकती थी, बैठ के अगर प्रशासनिक अधिकारी उन लोगों को बैठा के ये बात करते, हो सकती थी बात, ये भी हो सकती थी। कोई दिक्कत नहीं, 10 लोग चले जाते, ज्ञापन दे के आ जाते। बिल्कुल
और वो चीज भी हो जाती। और वहां की क्या परिस्थिति रही है, किस उस पे हुआ है, तो उसमें कुछ भी ऐसा कहना अभी एकदम से कहना ठीक नहीं होगा कि क्या हालात बने हैं वहां पे। उसकी और पार्टियों के डेलीगेशन भी जाएंगे, जांच भी होंगी, चीजें सामने भी आएंगी। अभी तो एक तरफा कार्रवाई है ना। अभी तो जो प्रशासन बोल रहा है उसको सरकार बोल रही है, जो सरकार बोल रहा है उसको प्रशासन बोल रही है। जी तो और पार्टी के डेलीगेशन भी जाएंगे, जांच होंगी। हाँ जी, कृष्ण जी से सवाल ले लेती हूँ। कीर्ति जी, मैं एक छोटी सी बात, कीर्ति जी मैं आपकी बात के बीच में नीरज जी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, तब भी प्रशासन में यही लोग थे, अब भी प्रशासन में वही लोग हैं। योगी जी उनको घर से नहीं लेकर आए कि आओ और मेरा राज चलाओ, आपके छोड़े हुए प्रशासनिक अधिकारियों से चला रहे हैं। आपको अपने ही प्रशासन पर भरोसा नहीं, आपको केवल और केवल मौलाना तौकीर रजा की बात पर भरोसा है। और अगर मौलाना तौकीर रजा ने अपराध नहीं किया है तो उसे न्यायालय ने 14 दिन की हिरासत में क्यों भेजा है? नीरज जी, आपको सिस्टम पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा नीरज जी। और जो सिस्टम आपका छोड़ा हुआ है योगी जी उसी को चला रहे हैं। आप तो किसी को भी 14 दिन के छोड़िए 2 साल के लिए भी भेज सकते हैं। आप तो क्या कानून बेचता है नीरज जी? मेरा कोई नहीं रहता, कानून नहीं बेचता। भरोसा करिए, कानून का है। आपके नेता किसी को भी जो आपके विपक्ष में बोलेगा उसको उठा के जेल भेज दोगे, 2 साल के लिए भी भेज दोगे, 14 दिन की बात छोड़िए। नीरज जी, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, तब भी हमने इस प्रकार की भाषा नहीं बोली कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां, वो हमारी ही बोलते थे। नहीं। हमारे सुरक्षा वालों ने हमारा दमन किया, लेकिन आप लगे हो ना। अगर देखिए प्रशासनिक अधिकारी ना आपका है ना हमारा है, वो सरकार के साथ रहता है, वो जिसकी सरकार होती है उसके साथ रहता है। हमारा कहना यह है कि उनको भी अपने अधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए उसकी। उनका हम उसके लिए बोल रहे हैं आपसे। बिना किसी जांच के आप कह रहे हो कि प्रशासन वो भाषा बोल रहा है। तौकीर रजा की बात पर यकीन दिखा रहा हूं वोट के लिए, प्रशासन पर शक कर रहे हैं वोट के लिए, ये अच्छी बात नहीं नीरज जी। देखिए कृष्ण जी, हमने ये नहीं कहा कि हम तौकीर रजा की बात का समर्थन कर रहे हैं, हमने कोई समर्थन नहीं किया है। वो मीठी मीठी सहानुभूति का शहद टपक रहा है, कीर्ति भी समझ रहे हैं, पंकज जी भी समझ रहे हैं। हमने तौकीर रजा की बात का कोई समर्थन नहीं किया है, हम दंगे का समर्थन नहीं करते। मैंने पहले ही कह दिया कि दंगा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, हम उसका समर्थन नहीं करते। उत्तर प्रदेश का ये माहौल बिगाड़ने के पीछे तौकीर रजा की साजिश नहीं होती तो प्रशासन उन्हें जेल भेजता नहीं, न्यायालय उस बात को मानता नहीं, और प्रशासन के तथ्यों से न्यायालय कन्विंस हुआ तभी तो जेल भेजा। योगी जी का भी बयान रहा था कि योगी के शासन में, यानी कि बुलडोजर के शासन में जो कानून व्यवस्था सुधरी है, वो कहीं ना कहीं मुलायम यादव के जो शासन में जो गुंडा राज था उसके ऊपर कटाक्ष किया था। योगी जी का बयान भी ये आया है, तो नीरज जी उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्होंने तो कानून व्यवस्था को कंपैरिजन में ला दिया कि पहले की जो कानून व्यवस्था जिसमें गुंडा राज था, वो कानून व्यवस्था कहाँ ला दी, ये तो बता दो। वो कानून व्यवस्था कहाँ लगा दी? एक खरगोदे में मर्डर हो जाता है, एक गोली मार के मेरठ में मार दिया जाता है, कहाँ कानून व्यवस्था है? रोज का नहीं अखबारों में पढ़ रहे क्या? कहाँ वो कानून व्यवस्था है? वो कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ, सुनिए कीर्ति जी सुनिए, वो कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए कानून व्यवस्था है, और हिंदू मुसलमान करते रहिए, वोट लेते रहिए, वो कानून व्यवस्था उसके लिए है बस, और किसी के लिए वो कानून व्यवस्था नहीं है। और रही बुलडोजर का सवाल, बुलडोजर तो आप सरकार में ताकत है, मुख्यमंत्री आप तो किसी का घर गिरवा दो, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब आपको भी पता चलेगा कि भाई आपने किसका घर गिरा था। कीर्ति जी, मुझे भी बहुत 50 साल से अधिक की आयु हो गई, मैंने पहली बार सुना आई लव मोहम्मद साहब का जन्म 8 जून 632 ईस्वी मक्का शहर में हुआ था। भारत के लोग उनका अनुसरण करते थे। ये आई लव का बैनर लगाने के पीछे अगर तौकीर रजा की और असदुद्दीन ओवैसी की साजिश नहीं तो क्या है? और फिर उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस पर पत्थर मारने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मूल मुद्दा मैंने बताया,
बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट को लामबंद करना, वहां की आरजेडी और कांग्रेस से छीनना ओवैसी का एजेंडा है। इसलिए कांग्रेस की भी बात समझ में आ रही है, आरजेडी की भी आ रही है। अब क्योंकि अखिलेश की पार्टी यूपी में है, बिहार में चुनाव लड़ती नहीं, इसलिए ये अपने वोट बैंक को बचा रहे हैं, बिहार की राजनीति से बचना चाहते हैं। कृष्ण जी आपकी बात नीरज जी हंस रहे हैं, तो जरा उनसे पूछ लेते हैं कि देखिए आपकी चुनाव, पार्टी को क्या लगता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इस पार्टी का यही तो कमाल है। ये चुनाव से एक साल पहले या 6 महीने पहले इसी तरह से उसका माइलेज लेने के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। झगड़ा होगा किसी का गली में कुत्ते ने आदमी काट का झगड़ा होगा, उसको जोड़ देंगे चुनाव से। अभी ये घटना घटी है बरेली में, इसको बिहार चुनाव में ले गए, आप समझिए। और इनको कोई घटना पूरे देश के अंदर हो जाए उसको बिहार चुनाव में ले आएंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तब उसको यहाँ ले आएंगे। इनका कनेक्शन सिर्फ चुनाव से मतलब है इनका। कीर्ति जी, देवबंद के मौलाना ने ओवैसी के लिए क्या बयान दिया, और उसके बाद अगर ओवैसी उत्तर भारत में स्थापित होने के लिए बरेलवी पंथ और फिरके को कवर कर रहे हैं, तो ओवैसी की पार्टी के इस कृत्य को समाजवादी पार्टी स्वीकार करने से डर क्यों रही है? वोट बैंक खिसकने का ही तो डर है। सिर्फ मुसलमान, पूरी कौम मुसलमान जो है इनका टारगेट है। और जिससे वो टारगेट इसलिए है नहीं वो टारगेट इसलिए नहीं मुसलमान को आप कीर्ति सुनिए, मुसलमान को टारगेट अगर ये नहीं बनाएंगे, हिंदू एकजुट होकर इनको वोट नहीं करेगा। वो टारगेट इसलिए बनाते हैं ये लोग। हिंदू तो हमने आपको टारगेट नहीं किया, पंकज जी भी हमको टारगेट नहीं किया। देखिए हम हिंदू हैं, लेकिन हम सामाजिक विचारधारा के हैं, सामाजिक सोच के हैं। हम मनुवादी हिंदू नहीं है। कौन सी होती है? कार सेवकों पर गोली चलवाए हिंदू, और ओवैसी पे गोली नहीं चलाए, कार सेवकों पे गोली नहीं चलाए, गोली चलाए उन्मादी लोगों पे, दंगई लोगों पे, पुलिस ने सहानुभूति दिखा रहे हो आदरणीय। पुलिस ने पत्थर मारने वालों पे डंडा चलाया, आपको सहानुभूति का शहद क्यों टपकाना पड़ रहा है अपने शब्दों में? नहीं, अगर पुलिस पे कोई पत्थर भड़काए मैं उसके भी समर्थन में नहीं हूँ। कानून अपने हाथ में ले, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। वही बोले जिससे वोट बैंक बना रहे, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता। कृष्ण जी जरा पंकज जी का रुख कर लेते हैं। देखिए आप लोगों की बातें चल रही थी, पंकज जी बहुत आराम से सुन रहे थे कि क्या क्या बातें चल रही है। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो बहसबाजी है वो कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी में चली गई है, वोट बैंक की बात हो चुकी है, बिल्कुल पुरानी जो सरकारों की है, और कंपैरिजन चलने लग गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर पंकज जी? एक बार प्रश्न वापस कीजिए मैडम। देखिए पंकज जी सीधी सी बात है, जो बाकी के प्रवक्ता हैं उनकी बातें जो है चलती चलती गर्मा गर्मी का थोड़ा माहौल हो गया है। आप काफी देर से बैठे सुन रहे थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीधी सी बात है कि वहां पर जो मौलाना तोकीर रजा है, उन्होंने सीधा सीधा पता लग रहा है अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो उनका कहीं ना कहीं हाथ था। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हुए हैं। नीरज जी कहीं ना कहीं उस बात को सहानुभूति दिखा रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि रजा जी के, मौलाना के ऊपर जो है सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ये सहानुभूति का खेल है? मौलाना वाकई में बिल्कुल साफ छवि के नेता है। मैं इस डिबेट के प्रारंभ होने से लेकर अभी तक 2 बार ये बात बोल चुका हूं, और मैं तीसरी बार भी आपको ये बात बोल रहा हूं। आप इस बात को लिख के रख लीजिए कि राजनीति का धर्म होना जरूरी है, धर्म में राजनीति होना कतई पसंद नहीं है। तो जहां पर भी राजनीति के अंदर धर्म रहेगा वहां स्वीकार्य रहेगा, और धर्म के माध्यम से राजनीति होगी वहां स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि धर्म जो होता है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। क्या कर रहा है पंकज? इसके लिए विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है कि विपक्ष हिंदू मुस्लिम नहीं करता? मैडम देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय और दोनों समुदाय के लोग, इनके प्रति हमारे मन में दोनों तरफ बराबर सम्मान है। हमने तो शुरू से एक गान के अंदर एक शब्द कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा उद्घोष रहता है। हमारी ये सोच रहती है कि सभी समुदाय, सभी धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण विशेष के लोग एकजुट होकर के हिंदुस्तान को सिरमौर बनाने की ओर ले जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं,
इन सब बातों के अंतर्गत अगर हम धर्म को साथ में रख कर नकारात्मक सोच के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही आघात पहुंचेगा। जितने बड़े बड़े नेता हैं, मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी, पर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो चाहे किसी भी समुदाय के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी परिवार के हो, उन सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं वाइफर्गेशन कर दिया जाता है हिंदू और मुसलमान करने पर। उनके स्टेट को, उनके अचीवमेंट्स को, उनकी बुनियादों को हिला दिया जाता है। मैं सिर्फ सीधी बात कहना चाहता हूं कि हमें हमारे देश के नौनिहालों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है। उनके हाथों में ना तो पत्थर देना है और न ही उनके विरोध में कोई बात करनी है। ना तो उन्हें हम किसी के धर्म के पीछे दौड़ाना है, ना हमें उन्हें किसी धर्म के पीछे अंधा अनुकरण करवाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के विकास की और विश्व गुरु बनाने की बात पे ही विचार करना है। हमें यह जानना है कि वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे धर्म सूत्रों का आत्मसात हमारे देश के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर हो। हमारे देश का हर व्यक्ति खुशहाली की ओर हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से त्रस्त न हो, चिकित्सा मुफ्त हो, शिक्षा मुफ्त हो। ये जितनी चीजें मैंने आज बोली हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये सभी बातें आपके साथ होंगी तो सरकारें कोई भी हो, देखिए ये तो किराए का मकान है, कल हम यहाँ नहीं रहे, हो सकता है आने वाले कल में ये लोग वहां नहीं रहेंगे। सरकार तो आती है और जाती है, सरकारों का जनता के लिए किया गया काम याद रखा जाता है। आज माननीय राहुल गांधी जी इस संसार में नहीं है, राजीव गांधी जी, क्षमा चाहूंगा, राजीव गांधी जी संसार में नहीं है तो भी उनके कार्य याद किए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संसार में नहीं है तो भी उनके कार्य याद किए जाते हैं, और यही इंदिरा गांधी जी संसार में नहीं है तो भी उनके कार्य याद किए जाते हैं, और साथ ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी संसार में नहीं थे तो भी उनकी सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या कोई देश के प्रधानमंत्री हो, सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक कार्यों के माध्यम से इस देश के लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए, और देश को सिरमौर बनाने के लिए विकासशील राष्ट्रों की खाइयों से कुलांचे भरते हुए विकसित राष्ट्र के सिंहासन में विराजमान करना चाहिए। ये छोटे छोटे विवाद, छोटे छोटे झगड़े और ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास को बाधित करती है। मैं इसलिए आपकी डिबेट के माध्यम से ये बात वापस कहना चाह रहा हूं कि हमें आपस में मेल जोल और भाईचारे के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी पे कार्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना है। मैं दाद दूंगी कि उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो नारा बीजेपी का द्वारा जो ज्यादातर अपनाया जाता है, जो बीजेपी ज्यादातर लेकर के चलती है कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसका जो नारा जो उन्होंने बोला है, सीधी सी बात है कि जो समाज के हित में जो कार्य है वो कभी भी राजनीति नहीं देखते हैं। अगर समाज के हित चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ नारों का नहीं, सिर्फ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। जी सर, जी आप कीर्ति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि इस समय जो 3 नेता राजनीति कर रहे हैं, ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी, उनमें से एक तो ऑस्ट्रेलिया पढ़कर आए अखिलेश जी, ओवैसी और राहुल जी लंदन पढ़कर आए, विदेश में पढ़े हैं और देश को ज्ञान बांट रहे हैं। सच्ची बात यह है कि हमारा एकमात्र देश है जहां मंदिर में पूजा के बाद बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। दुनिया के किसी चर्च में, किसी मस्जिद में या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर बोला जाता है क्या? हमारी उदारता के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हमसे कटते चले गए। उदारता की एक सहनशीलता की एक सीमा होती है। हमारी उदारता का जो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, काफिर काबिल कत्ल बोलते हैं, अल्लाह अकबर नारायण तकबीर का उद्घोष करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं और हम कार्रवाई करते हैं, हम सांप्रदायिक कहलाते हैं। ये दोगले मापदंड विपक्ष वोट बैंक के लिए करता है, और आजादी के बाद के इन 75 सालों में इस देश के मुसलमान को पाकिस्तान मिलने के बावजूद तो भारत में बचा, उसे केवल विपक्ष ने वोट बैंक समझा, भारत का नागरिक समझा ही नहीं। जी कृष्ण जी, अब आखिरी समय चलता है, नीरज जी का रुक कर लेती हूँ। सर कुछ चंद सेकंडों में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। जी नीरज जी। मैं तो अभी भाई साहब को सुन रहा हूँ, कृष्ण जी की बात सुन रहा हूँ। उनका एजेंडा वही एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान वाला एजेंडा है। अगर ऐसी दिक्कत मुसलमानों से है तो अभी सरकार आपके, प्रधानमंत्री आपके हैं, तो उन्हें देश से निकाला कर दो ना। कौन समर्थन करता है? आप देश से निकाल दो उनको। आपके प्रधानमंत्री कौन है?
है? अरे भाई, आप जिस सरकार के प्रवक्ता हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया उसने। भाई, हिंदू धर्म आपका नहीं है, हिंदू धर्म तो सबका है, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम भाईचारा चाहते हैं, एक दूसरे से भाईचारा बना रहे। अगर आप ये मुसलमानों को छाप शिक्षा कहती है काफिर काबिले कत्ल है, उस पे आप बोलते नहीं कभी, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। आपको ध्यान नहीं है उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के बाद में इस्लाम छोड़कर हिंदू बने और उन्होंने 26 आयतों पर सवाल उठाया, आपको ध्यान नहीं है? नहीं तो उस बात का मतलब क्या है? उस बात का मतलब क्या? आप उनको तरफा नहीं हो सकती, दोनों तरफ से सहनशीलता का व्यवहार करना पड़ेगा। इस पर भगवान गांधी के कहने पर इस देश के मंदिर से गाया गया है, किसी मस्जिद से ऐलान करा के दिखा दो। इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि दोनों तरफ से जो है व्यवहार अमन चैन जो है, देखिए कहीं ना कहीं भारी हुआ तो कहीं ना कहीं आप कीर्ति जी सुनिए, आप उनकी बात का ज्यादा समर्थन मत करें, सुनिए आप। अमन चैन होना चाहिए, दोनों तरफों से होना चाहिए, लेकिन आप इनकी नीति नहीं समझ पाएंगे। इनकी नीति सिर्फ और सिर्फ ये है, ये दर्शाते हैं कि हिंदू कार्ड, हिंदू कार्ड, हिंदू कार्ड, सबसे बड़े हिंदू यही है क्या? अरे भाई, आप दोनों बैठे हैं, वोट बैंक के लिए आप उनको चाहते रहे हो, उनको आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, आप भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। हमने से किसी ने नहीं बोला वोट बैंक की राजनीति के लिए। अरे मुझे वोट पर क्या रहे हो? लड़ रहा है मैडम, आप वोट बैंक की राजनीति तो कर रहे हो। अरे आप गिनती करा देते हो कि पूर्व की सरकार में उस सन में ऐसा नहीं हुआ। क्या देश पहले नहीं चल रहा था? क्या देश में पहले कुछ साधन नहीं था? क्या देश पहले उन्नति नहीं कर रहा था? क्या आज उन्नति करने का 10 साल आने के बाद कितने हुए? चलिए कृष्ण जी नीरज जी आपसे आगे जाऊंगी। और देखिए, एक बार पंकज जी कुछ कह रहे हैं, आखिरी मिनट है, एक बार पंकज जी की बात और सुन लेते हैं। जी पंकज जी, धन्यवाद। देखिए, आपस में कहीं पर भी वैचारिक मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो भी बात किशन जी ने कही या नीरज जी ने कही, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से एक बात कह रहा हूं कि हम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में धार्मिक समुदाय के अंतर्गत कहीं भी किसी भी डिबेट में कोई आक्षेप न लगाए। जो भी स्थिति हो, जो भी आपके समक्ष हो, जो भी आपकी वैचारिकता हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हो या देश के किसी भी दल के प्रवक्ता हो, उन्हें एक बात को मनन कर लेना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ हुए सन 1951 से, मैं 47 से नहीं कहूंगा, सन 1951 से मान लीजिए आप, जितने भी प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ हुए, उन सब ने सभी धर्मों, समुदाय, संप्रदाय के लोगों को साथ में लेके चला। जिस समय अंग्रेज हमें शैशव अवस्था में छोड़ के गए थे, हमारे यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी, और आज हम जब एक विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़े हैं विश्व समुदाय में, वो कहीं ना कहीं इन सभी प्रधानमंत्रियों की, जितने प्रधानमंत्री बनते गए, इन सभी प्रधानमंत्रियों की और उनके समय के वर्किंग स्टाफ की, इनके मंत्रिमंडल की और उस समय के हमारे सभी सांसदों और नेताओं की देन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि समुदाय की राजनीति करने की बजाय देश को एकजुटता, अखंडता की राजनीति से आगे बढ़ाइए। आपके विकास प्रभावशाली होंगे तो आप सत्ता में फिर आएंगे, और अगर आपके विकास विनाश के रूप में होंगे तो आप चाहे कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, आप चाहे कितना भी सामुदायिक राजनीतियां कर ले, सरकारें आपको गिरा देंगी। क्योंकि आज की जनरेशन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो दिमाग के अंदर सुपरसोनिक कंप्यूटर्स लेके पैदा हो रहे हैं। दे ऑलवेज गॉट टू रिजल्ट्स, उन्हें रिजल्ट चाहिए, उन रिजल्ट के आधार पर ही वो अगली सत्ता चुनते हैं। मैं मानता हूं कि धर्म पर, जाति पर, समुदाय पर, संप्रदाय पर, सोच पर, विचारों पर वोट का परसेंटेज 25% होता है। 75% वोट जो गिरता है वो सिर्फ विकास पर गिरता है। हर आदमी ये सोचता है कि मैं आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाऊंगा, ये सोच के मैं अगला वोट करूं। तो मैं कहीं पर भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या धार्मिक उन्माद की कोई बात ना करूंगा। जहां जो काम मानवता के विरुद्ध है वो विरुद्ध है, था और रहेगा, और जहां जो काम नैतिकता के पक्ष में है वो है, था और रहेगा, वो अकाट्य सत्य रहेगा, और उसे कहीं पर भी हम झुठला नहीं सकते। यही चीज बाइबल में भी लिखी हुई है, यही चीज गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी हुई है, यही चीज गीता में भी लिखी हुई है, और यही चीज कुरान में भी लिखी हुई है। तो हम इसको विपरीत परिस्थितियों में स्थिति क्यों लाए? आप बार बार मुझसे पूछ रही थी, मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली,
पूरी डिबेट के अंदर कि जो भी काम है धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है। जहां जिसने गलत किया वो सजा का हकदार है, अगर उसकी गलती पकड़ाती है तो। बस मैं अंत में अपना विश्लेषण यही कहना चाहूंगा कि धार्मिक उन्माद के आधार पर होने वाली डिबेट से सिर्फ और सिर्फ जातीय वर्गीकरण ही होता है। हम प्रवक्ता जितने भी यहाँ हैं, हम ये प्रयास करें सबको साथ लेकर के चले। नहीं, हमें दंगे का समर्थन नहीं करने के लिए बैठे हम। मैं ये बात पहले भी कह चुका है, दंगा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, समाज के लिए अच्छा नहीं होता। हम इसके समर्थन करने के लिए नहीं बैठे हुए। जी जी जी, आप तीनों गेस्ट का हमारे लिए सबसे परख में जुड़ने के लिए और परख में जांच करने के लिए कि जो दंगा हुआ वो किस वजह से हुआ, क्या जो वजह रही थी, उसमें जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।